Hello, good evening, my dear students. My name is Sukanya and I welcome you all on my channel. तो आज जो है बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। तो इंडिया की साइज़ क्या है, इंडिया का साइज़ क्या है, इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है पूरे वर्ल्ड में, ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो आपका जो चैप्टर है वो एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है जिसमें बोला गया है इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया में बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक सिविलाइजेशन है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स। डेकेड का मतलब होता है 10 साल। तो ये कह रहा है कि पिछले 50 सालों में इंडिया ने बहुत ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अचीव किया है। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये कह रहा है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। कौन कौन सी फील्ड्स में? एग्रीकल्चरल फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में। और क्योंकि ये सारी फील्ड्स हमारी ग्रो हुई हैं तो हमारा ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो भी ग्रो हुई है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने पूरी दुनिया की हिस्ट्री बनाने में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इंडिया की लोकेशन। तो किसी भी जगह की लोकेशन जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, जैसे कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जैसे कि 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये सब आपने छोटी क्लासेस में 6th क्लास में मेनली आपने ये पढ़ा होगा। तो फिर भी मैं आपको एक बार एक फिगर दिखा देती हूँ जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर हम देख लेते हैं। सो दिस इज़ अ फिगर जिसमें 0 डिग्री आपको दिख रहा है। 0 डिग्री इज़ इक्वेटर। ये 0 डिग्री जो लाइन है ये इक्वेटर है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो एक्चुअली होता क्या है, जो सन है उसकी रेज जो है डायरेक्टली इस एरिया में पड़ती हैं, दैट इज़ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसलिए इस एरिया को हम टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, यहाँ डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं। और जितना भी ये ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे स्लांटिंग रेज पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पे सन की रेज इतनी ज़्यादा नहीं जा पाती। तो ये मोस्टली जो एरिया होता है वो स्नो कवर्ड होता है। चलो ये मैंने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता दिया, आगे वाले चैप्टर्स में आपको ये काम आएगा ये वाला टॉपिक। तो हमने देख लिया इन लाइंस को। तो इक्वेटर के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है दैट इज़, एक सेकेंड, इक्वेटर के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जितना भी हिस्सा नीचे है दैट इज़ हमारा सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब इसको हम एक उस पर भी देख लेते हैं जो आपकी बुक में एक मैप दिया हुआ है, फिगर 1.1। तो ये बोल रहा है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो क्या कह रहा है, इंडिया की लोकेशन पूरी की पूरी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ये जब आप फिगर 1.1 देखोगे तो आपको पता चलेगा। चलो फिगर 1.1 देख लेते हैं। सो दिस इज़ फिगर 1.1। तो देखो, अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने देखा है कि ये हमारा इक्वेटर है, और मैंने बोला था इक्वेटर के ऊपर जितना भी एरिया होता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। और ये हमारी एक और लाइन यहाँ से बीच से जाती है जिसको हम, जो कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड है, मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो इसके जितना भी इधर वाले एरियाज़ होंगे उनको हम ईस्ट बोलेंगे, और जितने भी ये वाले एरियाज़ होंगे उनको हम वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, जो ऊपर एरियाज़ होंगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होंगे और जो नीचे एरियाज़ होंगे वो सदर्न हेमिस्फेयर में होंगे। चलो अब हम देख लेते हैं कि ये इक्वेटर ने डिवाइड कर दिया। अब इंडिया देखो पूरा का पूरा, आपकी बुक बोल रही है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, सही बात है, पूरा का पूरा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, नीचे कुछ भी नहीं है इंडिया का। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे ये जो लॉन्गिट्यूड है तो इसमें देखोगे कि यहाँ से आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया लाई करता है एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो लाई करता ही करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, यहाँ जो इंडिया की हमारी एक्चुअल लोकेशन है।
तो अभी हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है आपकी बुक में, आगे क्या दिया हुआ है। तो बुक में आगे बोला हुआ है कि द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये देखो, ये जो है ये एक्चुअल में देखो, अगर आपको दिख रहा हो, आई नो इसमें थोड़ा ये क्लैरिटी कम है, ये 0 डिग्री है, फिर उसके बाद यहाँ पे है ये बोल रहा है 8 डिग्री, यहाँ 8 डिग्री है और ये 37 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या बोल रहा है, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल इज 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। क्योंकि देखो हमने देखा था कि जो भी एरियाज़ हमारे यहाँ इस लाइन से, ये लाइन थोड़ा सीधा नहीं जा रही, इस साइड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ईस्ट, ठीक है। और क्योंकि हमारा इंडिया जो है पूरा नदर्न हेमिस्फेयर में है, इसलिए सारा नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। ये हमने देख लिया इंडिया की लोकेशन। अब हम देखते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। To the southeast and southwest of the mainland lie Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। तो ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, कुछ फिगर्स देखते हैं। ये बोलता है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो लाइन है इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, सही कह रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि हमारे 2 आइलैंड्स भी हैं साउथ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में अगर हम जाएंगे तो 2 आइलैंड्स हैं। कौन कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो वो बता रहा है कि इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की पोजीशन क्या है, बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप आइलैंड की पोजीशन क्या है, अरेबियन सी में है। चलो हमने इतना देख लिया, अब हम आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। तो ये हमने क्या हुआ, इंडिया की लोकेशन देख ली, ठीक है। अब हम देखते हैं साइज़। साइज़ जो है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया का जो एरिया है दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि इंडिया का एरिया ये है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। India's total area account for about 2.4% of the total geographical area of the world। तो यहाँ ये क्या कहना चाहता है, यहाँ ये कहना चाहता है कि पूरा वर्ल्ड जो है, मान लो उसका अगर 100% एरिया है, तो इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एरिया के उसमें, 2.4%। मतलब पूरे दुनिया में जितना भी एरिया है उसका 2.4% एरिया इंडिया के पास है, ठीक है। Now, it is clear that India is seventh largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 kilometers and total length of coastline of mainland including Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island is 7,516.6 किलोमीटर्स। तो ये भी आपको याद रखना है। एक्चुअल में ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है, इसने बताया कि इंडिया का एरिया कितना है, एरिया बता दिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया का पूरे वर्ल्ड में, पूरा जो टोटल वर्ल्ड है उसके जोग्राफिकल एरिया में कितना परसेंटेज एरिया है, दैट इज़ 2.4%। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर्स है, और जो कोस्ट लाइन है वो 7,516.6 किलोमीटर्स है। अब इसको हम देख लेते हैं मैप पे। ये देखो इंडिया की ये जो लैंड बाउंड्री है, दिस इज़ द लैंड बाउंड्री। ये जितनी भी ये लैंड बाउंड्री है, ये है, ये देखो, ये नेपाल आ गया, ये जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की, ये है 15,200 किलोमीटर्स, ठीक है। और ये जो कोस्ट लाइन है, ये वाली कोस्ट लाइन ये जो है, और ये आइलैंड्स भी इसमें आ जाते हैं,
सो ये कोस्ट लाइन हमारी है 7516.6 किलोमीटर्स। सो दीज आर द फैक्ट्स विच यू हैव टू रिमेंबर, जो कि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, प्लस आपके जो 9th क्लास का है पेपर आएगा उसमें तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, साइज़ पढ़ा है, इंडिया की लैंड बाउंड्री का पढ़ा है कितनी है, और कोस्टल बाउंड्री पढ़ी है। नाउ इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे, देखो नॉर्थ के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में भी माउंटेन्स हैं, हिमालयाज़ नॉर्थ में भी हैं, ठीक है। और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, माउंटेन्स हैं। तो क्या है, इंडिया जो है पूरा माउंटेन से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कवर्ड है माउंटेन्स से, ठीक है। हमने देख लिया यहाँ तक। नाउ व्हाट नेक्स्ट, south of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. तो ये क्या कह रहा है कि जब आप इंडिया के 22 डिग्री नॉर्थ में जाओगे, उसके साउथ में जाके देखना, देखो ये हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, राइट। तो ये 20 है, तो करीब करीब 20 यहाँ से आ जाएगा 22। तो कह रहे 22 डिग्री नॉर्थ इंडिया के जो ये एरिया है, इसके साउथ में अगर आप जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि इंडिया जो है ऐसे टेपर कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे पेंसिल जैसी शेप बन जा रही है, और दो ओशंस जो हैं उसके बारे में बता रहा है, अरेबियन सी और इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये हमें बताया गया है इस पूरे पैराग्राफ में। नाउ लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री, ठीक है। डिस्क्राइब द, ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर, ये डिस्पाइट है, ये है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो हमें क्या दिखाई देता है कि हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का 30 डिग्री है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है हमें छोटा दिखाई देता है देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ, आप समझो मैप पे ये कहना क्या चाह रहा है। इसी मैप को ले लेते हैं, देखो ये जो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, लेंथ इसकी आ जाएगी 30 डिग्री, मतलब लॉन्गिट्यूडनल जो वो आ जाएगी दैट इज़ 30 डिग्री। और इसको अगर हम करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इसका डिफरेंस निकालो तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री आएगा। तो कह रहा है कि दोनों जो एक्सटेंट हैं, ईस्ट वेस्ट हो या नॉर्थ साउथ हो, दोनों एक्सटेंट के अंदर डिफरेंस 30 डिग्री का ही है, पर दिखता हमें ऐसा है कि ये वाला जो एक्सटेंट है नॉर्थ साउथ, ये हमारा बड़ा है और ये वाला हमारा छोटा है, ऐसा हमें दिखने में लगता है। बस इतना ही ये एक फैक्ट था। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. ये फिर से टाइपिंग मिस्टेक कुछ हो गया है यहाँ पे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जब हम जाएंगे तो हमें 2 घंटे का टाइम लैग मिलता है। टाइम लैग का क्या मतलब हुआ कि देखो सन राइजेज़ इन द ईस्ट, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में मान लो 4 बजे ही सन राइज़ हो जाता है और गुजरात के अंदर 6 बजे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है, लोग काम जल्दी करना स्टार्ट कर देंगे, ऑफिस जल्दी जाएंगे, स्कूल जल्दी जाएंगे, क्योंकि 4 बजे यहाँ पे जो है सनराइज़ हो चुका है, यहाँ पे तो सुबह हो चुकी है। पर गुजरात में सुबह कब होगी, 6 बजे। तो ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, इसकी वजह से क्या होता है, टाइम डिफरेंस होता है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है उसकी वजह से हमें सनराइज़ किसका कब जल्दी होता है कब बाद में होता है, ये हमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से पता चलता है, जो कि हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो ये बोल रहा है कि इस वजह से क्या हुआ कि टाइम डिफरेंस था
तो हमने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया के लिए ले लिया, दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी इज़ टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो हमने क्या किया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है कि सनराइज़ हो जाता है 4 बजे, ठीक है, अरुणाचल में। यहाँ पे होता है 6 बजे। तो यहाँ के लोग 4 बजे काम स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे जो है फिर वॉचेस भी अलग अलग टाइम दिखाएंगी, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हम बीच में ये जो एक एरिया है यहाँ पे जब सनराइज़ होगा उसी के हिसाब से अपनी वॉचेस को सेट करेंगे और उसी टाइम को एक स्टैंडर्ड टाइम पूरे इंडिया के लिए लेंगे। तो हमने 82.5 डिग्री ईस्ट को एक स्टैंडर्ड मेरिडियन रखा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है कि 82.5 डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ ये सब चीज़ें आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मत भूलना, ठीक है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया दैट पासिस फ्रॉम मिर्ज़ापुर इन यूपी। और ये देखो कौन अलग अलग स्टेट से भी पास करता है। अगर दूसरे मैप में देखें तो शायद इस मैप में भी दिया नहीं हुआ, चलो मैं दूसरा बाद में एक मैप लगाऊंगी, उसमें मैं जब लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे ना तो मैं उसमें लगा दूंगी कि कौन कौन सी स्टेट से पास होता है और ये 82.5 डिग्री और क्यों हम 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को जो है स्टैंडर्ड टाइम हमने लिया है, ठीक है। ये आपकी उसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैं बाद में लूँगी, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं दैट ऑल्सो आई विल टेक एट द एंड। सो ये फिगर 1.5 है। अब हम देखते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जैसे कि हमने देखा था ना कि ये अर्थ है, तो ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये क्या इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो हमारा किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है कि सनराइज़ कब होगा और सनसेट कब होगा, सनराइज़ और सनसेट को इन्फ्लुएंस करता है। आई थिंक वो इसमें लिखा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। अब इतना आज हमने कर लिया है, अब आगे का पार्ट बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर देना। थैंक यू।